अच्छा खैर भाई, यहाँ पर देखें एएसपी डॉट नेट कोर, ठीक है, एमवीसी। अब एएसपी डॉट नेट भाई हमारे पास होती क्या है, उससे पहले हमारे को डॉट नेट का समझना जरूरी है। फिर एएसपी डॉट नेट क्या होती है, फिर एएसपी डॉट नेट कोर क्या होती है, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज एस डॉट नेट, ठीक है। भाई देखेंगे डॉट नेट हमारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क आप इसे कह लें, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, बिल्कुल क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। अब ये क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं कि ऐसी लैंग्वेज, ऐसा टूल जो कि आपके पास हर विंडो सिस्टम के ऊपर क्या करता है, काम कर सकता है, ठीक है। अब विंडो हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर में हमारे पास लिनक्स भी होती है, काली भी होती है, मतलब बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो एएसपी जो लैंग्वेज है हमारे पास, डॉट नेट की जो लैंग्वेज है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपके पास मल्टीपल जगहों पर क्या कर सकती है, मल्टीपल क्रॉस प्लेटफॉर्म पे आपके पास काम कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास एक लैंग्वेज हुआ करती है जावा किस्म की, ठीक है, उसका नाम होता है जावा। जावा स्क्रिप्ट अलग होती है, बात याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ जावा एक लैंग्वेज होती है। जावा लैंग्वेज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करती है, हमारे एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन के लिए काम करती है। अब मोबाइल एप्लीकेशन अगर मैं बना भी दूं तो एंड्रॉइड में वो काम करेगी, अगर किसी के पास आईफोन है तो वो एप्लीकेशन आईफोन में काम नहीं करेगी। क्योंकि भाई वजह क्या है, आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। यही वजह है कि भाई हमारे पास लैंग्वेजेस क्या होती हैं, उनको क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। तो भाई हमारे पास ये जो डॉट नेट है ना, ये क्या है, हमारी एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन अभी आपको बनाकर दे देगी। इसके अलावा यहाँ पर भाई देखिए किस किस जगह पे काम करती है, आपके पास वेब पे काम करती है, मोबाइल पे काम करती है, डेस्कटॉप, गेम, आईओटी के हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग, उसके लिए भी क्या करती है, हमारे पास ये वर्किंग कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज एएसपी डॉट नेट, भाई देखें डॉट नेट का आपके पास इंट्रोडक्शन हो गया, तो आपके पास इंट्रोडक्शन आ रहा है एएसपी डॉट नेट का, ठीक है। देखें एएसपी डॉट नेट इज अ फ्री वेब फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग ग्रेटेस्ट वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन यूजिंग एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड सो ऑन। यानी भाई देखिए आपके पास जो एएसपी डॉट नेट की लैंग्वेज है ना भाई, वो हमारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क आप इसे कह लें, ठीक है। ये फ्रेमवर्क हमारे पास किसका है, डॉट नेट का फ्रेमवर्क है, ठीक है। सी शार्प का फ्रेमवर्क आप इसको मत बोलिएगा नहीं। सी शार्प को क्या करता है, सपोर्ट करता है, यूज करता है, ठीक है। सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। जबकि डॉट नेट हमारे पास क्या है, उसका एक फ्रेमवर्क है, किसका, एसपी का, ठीक है ना। एएसपी हमारे पास क्या है, एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसका हमारे पास फ्रेमवर्क क्या आ गया, हमारा डॉट नेट। इससे पहले अभी हमारे पास जो करंट वर्जन चल रहा है एएसपी डॉट नेट कोर का, वो हमारे पास चल रहा है 10 वर्जन। 10 से आप नीचे आ जाओ, 9, 6, सही है, 5 तक आप आ जाओ, ठीक है। 5 तक का हमारे पास जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर आप 5 से नीचे जाते हो तो भाई उसके अंदर हमारे पास एक लैंग्वेज हुआ करती थी एडीओ डॉट नेट। हाँ, अभी जो चल रहा है, जब तो सबसे लेटेस्ट जो सबसे फास्ट चीज चल रही है, वो क्या है हमारे पास, एएसपी। अगर आप 5 पॉइंट से पीछे जाके जाते हो तो भाई उसमें हमारे पास इसका नाम क्या रखा गया था, एडीओ डॉट नेट, ठीक है। जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा कोडिंग करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा उसमें लंबा काम करना पड़ता था, ठीक है। खैर वो काम अभी नहीं होता, होता है किसी किसी जगह पर, लेकिन अभी जो करंट चल रहा है वो हमारे पास एएसपी डॉट नेट कोर चल रहा है। भाई एएसपी का कोई मतलब नहीं होता, हमारे पास एक टूल है, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा भाई यहाँ पर जो ना हमारे पास जो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आज के जो जमाने में, मतलब आज के जो दिन चल रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास जितनी भी आप में कोई भी एप्लीकेशन बनाना, ठीक है, भले वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, वो कोई वेब एप्लीकेशन हो, कोशिश ये की जाती है कि वो एप्लीकेशन तमाम की तमाम चीजों पे काम करे, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई मैंने एक वेबसाइट बनाकर दे दी, वो वेबसाइट हमारे पास कंप्यूटर में काम कर रही है, लेकिन अगर कोई आईफोन का यूजर है, वो वेबसाइट उसके पास नहीं खुल रही, ठीक है। तो कोशिश ये की जाती है कि आज के जो दिन चल रहे हैं, फ्यूचर में हर चीज हमारे पास क्या हो, ऐसी हो जो कि हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म पे वो काम करे, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे पास जो ये एएसपी डॉट नेट कोर की लैंग्वेज है ना भाई, हमारे पास क्या है, ओपन सोर्स, ठीक है। दो आपके पास वर्ड्स आ गए हैं, एक आपके पास कौन सा वाला है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या है कि आपके पास वो मल्टीपल जगहों पर क्या कर सकती है, काम कर सकती है। दूसरा आपके पास यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है, डॉट नेट कोर इज अ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि भाई इसका जो लाइन ऑफ कोड होता है उसको आपने परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो आपके पास क्या होता है, बिल्कुल फ्री होता है। वरना कुछ कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि आपने क्या करना पड़ता है, अगर उसकी कोडिंग करनी है, कोई चीज डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, उसको परचेस करना पड़ेगा। और जो हमारे पास एडीओ डॉट नेट हुआ करता है, यानी कि एसपी डॉट आप उसको कह लें, वो हमारे पास पेड था। जबकि एसपी डॉट नेट कोर क्या है, हमारे लिए फ्री कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि भाई आगे जाकर जितनी भी आपके पास जायंट किस्म की जो एप्लीकेशन बनती हैं, उसके लिए हमारे पास जो ज्यादातर यूज होता है वो हमारा एसपी डॉट नेट ही यूज हो रहा है। अब जायंट किस्म की लैंग्वेज का मतलब क्या है, भाई एसपी डॉट नेट से एक बात याद रखना, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना मैं बोलता हूँ फजूल है, बेकार है। आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, आप क्या करो, लाइब्रेरी की तरफ जाओ। हाँ, अगर कोई मैनेजमेंट बनाना है, अब मैनेजमेंट कौन कौन से हमारे पास चीजें होती हैं, यूनिवर्सिटी को आपने क्या करना है, मैनेज करना है। अब यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप उसके टेबल को निकालना शुरू करो,
तो आपके ख्याल से एक यूनिवर्सिटी के अंदर कितने टेबल हो सकता है? एक यूनिवर्सिटी के अंदर कितने टेबल हो सकते हैं? मतलब एक अंदाजा बता दो, 10 हो सकते हैं, 15, 20, 50, 100 से ज्यादा हमारे पास क्या होते हैं एक एप्लीकेशन में टेबल होते हैं। अब उन डेटा को मैनेज करना, हैंडल करना भाई लारावेल से हमारे पास पॉसिबल तो है, लेकिन डेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा। तो जितने भी हमारे पास बड़े बड़े जायंट किस्म के एप्लीकेशन बने हुए हैं, नादरा का हमारे पास सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, एयरफोर्स का बना हुआ है, ठीक है, जितनी भी चीजें बनी हुई है वो सारी की सारी हमारे पास डॉट नेट के ऊपर ही बनाई जाती है, ठीक है। और आज की जो सबसे ज्यादा फॉर्म में आप इसको कह लें जो चल रही है ना लैंग्वेज, वो डॉट नेट ही चल रही है, ठीक है। इसका स्कोप बहुत अच्छा है। लारावेल पीएचपी का स्कोप कम है, लेकिन उसका भी है, लेकिन एसपी का डॉट नेट का जो कोर स्कोप है, पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर भी अच्छा खासा इसका स्कोप मौजूद है, ठीक है। खैर, इसके प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं भाई। इसका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पर भाई? यार एक काम ही करो, तुम लोग यहाँ पर आ जाओ ना, इसके चक्कर में बैठे रहोगे तो हो गया काम। आवाज यहाँ पर आ जाओ, चलेगा यहाँ पर, पीछे आ जाओ। अच्छा भाई, खैर, दूसरी बात कि इसका जो पैटर्न होता है, ठीक है भाई, देखिए हमारे पास आर्किटेक्चर होता है जो कि इसको क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। अब जो डॉट नेट का पैटर्न है वो आपके पास फॉलो कौन सा करता है, एमवीसी का पैटर्न फॉलो करेगा वो, ठीक है। पैटर्न डिजाइन आपको शायद पता हो, ठीक है भाई, हम लोगों ने लारावेल में एक डिजाइन पैटर्न पढ़ा था, कौन सा वाला, एमवीसी पढ़ा था हम लोगों ने, उसको हम कहते हैं डिजाइन पैटर्न, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो एएसपी डॉट नेट का फ्रेमवर्क है, ये भी क्या करता है, आपके एक डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है, उसका नाम क्या है हमारे पास, एमवीसी, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। अब ये मॉडल व्यू कंट्रोलर होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये रहा, देखिए, ये हमारे पास क्या है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लगी हुई है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, एक यूजर होता है, ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, व्यू होता है, एक हमारे पास क्या होता है, मॉडल होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, कंट्रोलर होता है, ठीक है। अब जो यूजर होता है वो क्या करता है, हमारे पास रिक्वेस्ट देता है, यानी कि वो क्या करेगा, कोई ना कोई चीज भेजेगा, यानी कि भाई मुझे क्या करना है, ये वाली चीज चाहिए। तो जो रिक्वेस्ट जाती है वो कहां पर जाती है, हमारे कंट्रोलर के पास जाती है, ठीक है। अब कंट्रोलर क्या करेगा, चेक करेगा कि भाई जो चीज यूजर ने मांगी है वो मेरे पास मौजूद है या नहीं है। अब वो चीज जाके कहां से चेक करेगा, हमारे मॉडल के पास से। मॉडल के पास से अगर क्या मिल जाती है उसको, वो चीज मिल जाती है, तो वो क्या करता है, कंट्रोलर के पास वापसी आता है, और कंट्रोलर क्या करता है, उस डेटा को ट्रांसफर कर देता है हमारे व्यू के पास, और व्यू क्या करता है, डायरेक्टली वो डेटा हमारे वापसी यूजर के पास पहुंचा देता है, ठीक है। इसकी एक और आप एग्जांपल ये देखें, मैंने आपको इससे पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि भाई अगर आप कहीं खाना खाने जाते हो कहीं बाहर होटल के अंदर, तो वहां पर आप क्यों हो, एक यूजर यूजर क्या काम करता है, वेटर को बुलाता है और पूछता है कि भाई हमारे पास ये खाने की चीज है, मतलब चिकन टिक्का हो गया, बिरयानी वगैरह हो गई, ये चीज है या नहीं है। वेटर क्या करता है, आपको वो चीज दे रहा था लाकर, वेटर क्या करता है, पहले जाता है कहां पर, शेफ के पास। शेफ कौन है, हमारा मॉडल। वो क्या करेगा, वहां पर जाके चेक करेगा भाई जो चीज यूजर ने मंगवाई है वो हमारे पास है, अवेलेबल या नहीं है। अगर अवेलेबल होगी तो वो क्या करेगा, कंट्रोलर वापसी क्या करेगा, यूजर के पास डेटा लाकर दे देगा। और अगर नहीं होगी तब भी वो क्या कर देगा, यूजर को बता देगा भाई आपने जो चीज मंगवाई थी वो मेरे पास अवेलेबल है ही। ठीक है, इसी पैटर्न को हमारे पास क्या कर रहा है, लारावेल भी फॉलो करता है, पाइथन, जेंगो, ठीक है, रूबी, जितनी भी हमारे पास लैंग्वेजेस है वो सारी की सारी हमारे एमवीसी को ही फॉलो करती है, ठीक है। अब इसका प्रोजेक्ट किस तरीके से भाई आप लोगों ने क्रिएट वगैरह करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए एक काम ये करें कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने अपने सिस्टम के अंदर आप अपना विजुअल स्टूडियो, पर्पल वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्या आपके पास होता है विजुअल स्टूडियो कोड, एक आपके पास क्या होता है, विजुअल स्टूडियो होता है। आपने करना क्या होगा, अपना विजुअल स्टूडियो को ओपन करवाना। अब ओपन करवाने के बाद आपने क्या करना होगा, डायरेक्टली यहाँ पर जाएंगे आप लोग क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को शायद याद हो, सबसे पहले हम लोगों ने कंसोल एप्लीकेशन बनाई थी, फिर हम लोगों ने अपना विंडो फॉर्म बनाया था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आप लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे ASP.NET, ठीक है। अब ASP.NET से रिलेटेड भाई हमारे पास बहुत सारे क्या आ जाते हैं, प्रोजेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर से जो हमारे को प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो कौन सा वाला करना है हमारे को, ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। याद रखें, इसका नाम याद रख लें भाई, हमारे पास MVC यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला ही आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इसके अलावा एक इसके ऊपर अगर आप बिल्कुल चेक करें तो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एन एम्प्टी प्रोजेक्ट भी आ रहा है, यानी कि भाई उसके अंदर आपके पास क्या होगा, प्रोजेक्ट सेम होगा, बस आपके पास ये मॉडल व्यू कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट होगा नहीं, आपने क्या करना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, हमारा ये वाला प्रोजेक्ट आप क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अब आप ये बात नोट कर लें भाई, ये हमारे पास किन किन चीजों का सपोर्ट कर रहा है। सी शार्प इसमें इंक्लूड है हमारे पास, वो हमारे पास क्या करेगा, लिनक्स के ऊपर काम करेगा, मैक ओएस पे काम करेगा, विंडो पे काम करेगा, इसमें क्लाउड एप्लीकेशन भी हमारे पास क्या होती है, काम हो जाती है, ठीक है। आपने करना क्या होगा, इस पे यहां से आकर नेक्स्ट कर दें।
नेक्स्ट करने के बाद यहां पर आपके पास आपके प्रोजेक्ट का नाम आएगा। प्रोजेक्ट का नाम आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर कुछ भी रखवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और हम यहाँ पर अपना नाम क्या रखवा लेंगे, एप्लीकेशन 1, ठीक है। बाकी आपकी जो मर्जी आप नाम रखवाएं। लोकेशन, सबसे बड़ी बात कि भाई कुछ बच्चे जो है ना, मैं यहाँ पर देखता हूँ वो अपने लोकेशन को सेट नहीं करते, ठीक है। एक मिनट दिएगा, मैं जरा। तो खैर भाई, यहाँ पर हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या रख दिया मैंने, एप्लीकेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद बात ये हो रही है कि अभी हमारी जो लोकेशन है वो आपने अपने सिस्टम के अंदर कहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपके सबके कंप्यूटर के अंदर ड्राइव सी का आपके पास डेटा यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि आपको अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन मालूम होनी चाहिए, मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर कहाँ पर रहा हूं। तो भाई देखिए, मेरे पास तो ड्राइव सी भी है, मेरे पास ड्राइव डी भी है, मेरे पास ड्राइव ई भी है। कुछ बच्चों के पास सिर्फ और सिर्फ ड्राइव सी मौजूद होती है, डी और ई उनके पास अवेलेबल नहीं होती। तो भाई वो मर्जी है, सी में बनाना चाहें सी में बना लें, या फिर आपके पास ये पिक्चर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, डेस्कटॉप है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। तो मैं काम ही करूंगा कि भाई लोकल ड्राइव डी के अंदर मैं जाऊंगा, और यहाँ पर भाई हम लोग जो काम करते हुए आ रहे हैं वो अपने किसी ना किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर मैं काम करवाता हूँ। तो 2411T5 का हमारे पास फोल्डर आ गया, इसी के अंदर मैं आता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, अपना एक न्यू फोल्डर में क्रिएट करूंगा, और इसका हम यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे, ASP.NET, ठीक है। इसी के अंदर हम क्या करेंगे, अपने तमाम की तमाम डॉट नेट की वर्किंग करेंगे। जरूरी नहीं कि इसके अंदर आप सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट बनाओ, मल्टीपल प्रोजेक्ट हम जितने भी बनाएंगे अपने डॉट नेट से रिलेटेड वो इसी फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपने क्या करा, अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर लेंगे, इसको यहाँ से आके नेक्स्ट कर लेंगे। आप नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कुछ चीजों का समझना बहुत जरूरी है। भाई देखें, हमारे पास जो डॉट नेट का फ्रेमवर्क चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, हमारे पास फिलहाल के लिए लेटेस्ट सबसे 10 चल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जो कंप्यूटर बने हुए, ठीक है, अगर आप इसके अंदर काम करो तो भाई हो सकता है यहाँ पर आपके पास 5 6 7 8 ये वाले नंबर आ रहे हैं। तो आप उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो, कोई मसले की बात नहीं होगी, काम हमारे पास बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो खैर मेरे पास तो यहाँ पर 10 वाला आ रहा है, ठीक है, आपके पास भी 10 आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है ना, कॉन्फ़िगरेशन फॉर HTTPS, इसके ऊपर लाजमी तौर पे आपने क्या करना पड़ेगा, चेक लगाना पड़ेगा। अगर चेक नहीं लगाया तो भाई आगे जाकर जब मैं अपने एप्लीकेशन को SQL के साथ कनेक्ट करूंगा ना भाई, तब मुझे क्या होगा, इशू आएगा, ठीक है। इसको लाजमी क्या कर लिया करें, हम लोग चेक लगा दिया करें। जब भी काम हो जाए फिर आपने करना क्या होगा, यहाँ पर आकर उसको नेक्स्ट कर दें, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, आपके पास यहाँ पर आपका डॉट नेट का MVC वाला प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब जब भी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो भाई उसके अंदर हमारे पास उसका फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या है, काफी सारी फाइल आई हैं, काफी सारे हमारे पास क्या आ गए हैं, यहाँ पर फोल्डर होकर आ गए हैं। अब कौन से फोल्डर का कौन सी फाइल का क्या काम होता है, ठीक है, हम यहाँ पर वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले भाई देखें, हमारे पास हमारा ये जो मेन रूट फोल्डर है, ठीक है, उसका नाम क्या है हमारे पास, हमारा एप्लीकेशन 1, यानी कि ये हमारा एक रूट फोल्डर है। इसी रूट फोल्डर के अंदर हमारे पास मल्टीपल क्या है, हमारे फोल्डर एंड फाइल पड़ी हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी कनेक्टेड सर्विस की, यानी कि भाई देखिए हमारे पास अगर इसको आप ओपन करो तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने अभी किसी भी सर्विस को यहाँ पर एक्टिवेट नहीं करवाया, ठीक है, किसी भी सर्विस को यहाँ पर मैंने कनेक्ट नहीं करवाया। आगे जाकर अगर हुआ तो भाई हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने सर्विसेज को कनेक्ट करवा सकते हैं। अब सर्विसेज कौन सी हो सकती हैं, एज्योर हमारे पास सर्विस है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास क्या होती है, सर्विसेज होती है, ठीक है। तो खैर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर होती है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी समझाया था लारावेल के अंदर, यहाँ पर भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि डिपेंडेंसी हमारे पैकेजेस को बोला जाता है, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करो तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास एक आ रहा है हमारा एनालाइजर, और एक हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा फ्रेमवर्क। जब भी आप अपना क्या करते हो, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, तो भाई बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कुछ पैकेजेस पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास डॉट नेट कोर ए पता नहीं कौन कौन सा हमारे पास क्या है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पैकेजेस मौजूद हैं। और अगर आप क्या कर सकते हैं, इसके फ्रेमवर्क को जाके चेक करो तो ये भाई हमारे पास ASP.NET कोर और ASP.NET, ठीक है, ये दो फ्रेमवर्क वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। आगे जाकर जब मैं इसका और काम करवाऊंगा तो भाई यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेंगे, अपने कुछ और पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जब वो इंस्टॉल करूंगा तो वो हमारे पास इसी जगह पर आके क्या होते हैं, शो, ठीक है। खैर अगली बात क्या करते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर्टीज नाम का क्या होता है, फोल्डर होता है, ठीक है। इसके अंदर आप अगर आप क्या करो, ओपन करो, तो इसके अंदर जो है ना, थोड़ा वेट करें, इसके अंदर आपके पास आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या होती है, कुछ सेटिंग्स होती है भाई। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट का पोर्ट नंबर है वो कौन से पोर्ट नंबर पर रन होगा, पोर्ट नंबर पता ना क्या होता है आपके पास, लोकल होस्ट। अगर आप जब उसको रन करवाते हो भाई वो आपको एक पोर्ट नंबर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई देखिए, हमारे पास हमारे इसके अंदर जो है ना काफी सारे सर्वर होते हैं। अगर आप इसको सर्वर को चेक करें भाई, हमारे पास ये कौन कौन से सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास इस पे आपने क्या करना है, एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो हमारे को HTTP, HTTPS, WSL, IIS एक्सप्रेस, ये चार के चार सर्वर क्या कर रहा है, वो हमारे को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसमें से हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा वाला यूज करेंगे, हम लोग अपना
HTTPS, ठीक है। और HTTPS की जितनी भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास यहाँ पर रही है, ठीक है। अब जब मैं अपना प्रोजेक्ट रन करवाऊंगा ना भाई, तो भाई आप यहाँ पर नोट करिएगा भाई, हमारे पास जो पोर्ट नंबर आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट रन होगा, ठीक है। अगर आपने इसको चेंज करना हो आगे जाकर तो इसको आप चेंज कर लें, आपका पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। अगला काम क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक क्या आ रहा है, फोल्डर और आ रहा है www रूट। ये आपके पास एक ऐसा वाहिद फोल्डर है जिसके अंदर आप अपनी CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, जितनी भी आपके पास चीजें हैं ना भाई, वो सारी की सारी चीजें आप क्या करते हो, अपने ये www रूट वाले फोल्डर के अंदर रखोगे। जिस तरीके से आपके पास शायद याद हो, लारावेल में हमारे पास एक पब्लिक नाम का फोल्डर हुआ करता था। यहाँ पर इसका नाम पब्लिक नहीं, इसका नाम क्या रख दिया गया इन लोगों ने, www रूट, ठीक है। इमेजेस का काम हो, जिसका भी काम हो, आप क्या करोगे, यहीं पर ही उसको रखवाओगे, ठीक है। अच्छा, इसके क्या करो, आप CSS को ओपन करो। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या है, हमारी CSS वाली यहाँ पर जितनी भी फाइल आप यहाँ पर काम करोगे वो हमारे पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है, यहाँ पर पहले से रखी हुई है। इसको हमें मिटाना होगा, ठीक है। हम अपने यहाँ पर क्या कर देंगे, CSS वाला काम रखवा लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लिप के अंदर जाओ। लिप के अंदर अगर आप जाते हो तो भाई यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास बूटस्ट्रैप, जेक्यूरी, जेक्यूरी वैलिडेशन, ये तमाम की तमाम चीजें इसमें क्या है, ऑलरेडी इंक्लूड है। डॉट नेट का यही फायदा है, आपको बूटस्ट्रैप को एक्स्ट्रा लगाने की, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं जी। आपके पास जो बूटस्ट्रैप चल रहा है, आप क्या करते हो, लिंक लगाते हो, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मौजूद, ठीक है। कैसे मौजूद है आप जरा देखो, बूटस्ट्रैप का फोल्डर ओपन करो। बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर भाई आपको यहाँ पर कितनी फाइलें मिलती थी पहले, बूटस्ट्रैप के फोल्डर में आपको कितनी फाइलें मिलती थी, तो CSS और JS मेरे पास मौजूद है या पर नहीं है, बिल्कुल मौजूद है। अगर मैं CSS को ओपन करूं तो भाई CSS के अंदर भाई यहाँ पर जाके चेक करें, बूटस्ट्रैप डॉट CSS। यहाँ पर देखें, इसने जो बूटस्ट्रैप का वर्जन यूज करा हुआ है वो कौन सा वाला यूज करा हुआ है, 5.3, जो अभी सबसे ज्यादा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। आप लोगों ने मेरे ख्याल से 5.2 पढ़ा होगा जब मैंने पढ़ाया था आप लोग को। अभी जो बूटस्ट्रैप का वर्जन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 5.3। यानी कि बूटस्ट्रैप का जितनी भी आपके पास इसकी क्लासेस हैं, जितना भी काम है ना कॉलमडी वाला, वो तमाम की तमाम CSS इसके अंदर क्या है, ऑलरेडी मौजूद है। आपने अलग से लिंक लगाने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, ये फायदा आपको हो गया। इसके अलावा CSS भी आपके पास मौजूद है, जावास्क्रिप्ट भी मौजूद है, सबसे बड़ी बात jQuery भी आपके पास मौजूद है। सब कुछ आपके पास यहाँ पे क्या है, अवेलेबल, ठीक है। आप क्या करो, उसका यूज करना चाहो उसका यूज कर लो, इसके। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे पास हमारा कंट्रोलर, मॉडल और व्यू। कितना आसान काम है यहाँ पर। लारावेल में थोड़ा घूमने वाला काम था, लेकिन यहाँ पर आपके पास फोल्डर का नाम क्या है, बिल्कुल सामने बनाए हुए हैं। मॉडल क्या होता है हमारा, व्यू क्या होता है हमारा, व्यूज क्या होता है हमारा, बताएं। कंट्रोलर की बात करता हूं मैं सबसे पहले। कंट्रोलर में क्या होती है हमारी, बिजनेस लॉजिक। आपकी ये बात जो बिजनेस लॉजिक्स होती है ना आपकी, वो आप क्या करते हो अपने कंट्रोलर्स के अंदर अप्लाई करते हो, ठीक है। मॉडल्स में आपके पास क्या होता है, आपका डेटाबेस से रिलेटेड जो चीजें होती हैं जो आपके पास, हाँ, वो आप क्या करते हो अपने मॉडल में डिफाइन करते हो। और व्यूज में आपके पास क्या होती है, आपकी फाइल, इंडेक्स की फाइल, अबाउट की फाइल, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें आपके पास व्यूज पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भाई देखिए, हमारे पास एक फाइल होती है प्रोग्राम डॉट सी एस एस। हाँ, अब ये प्रोग्राम डॉट सी एस की जो फाइल है, इसका मतलब क्या है, यानी कि प्रोग्राम डॉट सी शार्प। CS का मतलब क्या होता है, सी शार्प होता है। अब ये बात आपको मालूम है, देखें हमारे पास हमारा जो एंट्री पॉइंट होता है वो हमारी प्रोग्राम डॉट CSS के अंदर से ही क्या होता है, डिफाइन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर का जितना भी लाइन ऑफ कोड है ना भाई, आपने क्या करना है, इसको पहले एक दफा समझ लो, उसके बाद मैं अपने एप्लीकेशन को रन करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल इन लोगों ने क्या करा हुआ है, क्रिएट करा हुआ है, किस नाम से, बिल्डर नाम से, ठीक है। अब इस बिल्डर नाम के वेरिएबल के अंदर इन्होंने करा हुआ क्या है, वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर। ये हमारे पास क्या बना हुआ है इनका, ये क्या करा हुआ है इन लोगों ने, वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर। क्या चीज है हमारा ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन। देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, टू ओवरलोड, यानी कि इसमें क्या अप्लाई हुई है, हमारी पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई हुई है, यानी कि मेथड ओवरलोडिंग वाला काम इसमें करा था इन लोगों ने, ठीक है। तो आपके पास जो एप्लीकेशन बिल्ड होगी, यानी कि जब तैयार होगी, बनेगी, तो भाई बनने के बाद उसका जो प्रोसेसिंग का चीजें होंगी वो कहां पर आ जाएंगे, हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएंगी। अगली चीज क्या होगा, फिर वो आपके क्या करेगा, आपके बिल्डर नाम के वेरिएबल की जो सर्विसेज हैं उनको क्या करता है, वो यहाँ पर आके चेक करता है, भाई ये हमारे पास क्या, उसका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसके अंदर आपके पास आपकी सर्विसेज चेक होगी, ठीक है। अब जब आपके पास सर्विसेज चेक हो जाएं, फिर आपने क्या करा हुआ है, उसी सर्विसेज को बिल्ड करने के बाद आपने उसको अपने एक ऐप नाम के वेरिएबल में सेव कर दिया। अब आपने क्या करना है, उसके अंदर एरर चेक करना है कि भाई हमारे पास, हमारा जब एप्लीकेशन रन होती है, अगर कोई एरर होगा तो भाई हमारे पास क्या होगी, एप्लीकेशन रुक जाएगी, और अगर एरर ना हो, हमारी एप्लीकेशन क्या कर दो, चला दो। तो यहां पर आपके पास देखें, इफ की कंडीशन लगी हुई कि भाई आपके पास जो आपका ऐप का एनवायरमेंट है, अगर वो हमारे पास क्या होता है, नॉट सेट होता है, तो भाई आपके पास क्या आ जाएगा, आपका एरर वाला पेज यहाँ पर शो हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और अगर हमारे पास एरर ना आए तो भाई आपके पास क्या हो जाएगा, आपका ये वाला
मिडिलवेयर काम करेगा, फिर हमारा मिडिलवेयर काम करेगा, ठीक है। तमाम के तमाम मिडिलवेयर काम करने के बाद आखिर में क्या हो जाएगा, आपके पास आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। अब एक काम ही करता हूँ कि भाई यहां से आके मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करवा रहा हूँ, ठीक है। अबे कंसोल का काम करो भाई, कंसोल में थोड़ी आएगा। ठीक है भाई, देखिए हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर आकर, जीरो एरर, मतलब हमारी एप्लीकेशन में कोई एरर नहीं है, ठीक है। जीरो वार्निंग, कोई हमारे पास वार्निंग नहीं आई, ठीक है। और हमारे पास हमारी जो भी एप्लीकेशन हम लोगों ने क्रिएट करी थी, वो उसका जो भी हमारे पास यूज आई थी, वो हमारे पास क्या हो गई है, ब्राउजर के ऊपर शो, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करता हूँ भाई, आप यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारा प्राइवेसी वाला पेज आ जाएगा। होम पे मैं क्लिक करूंगा, हमारे पास हमारा होम वाला पेज आ जाएगा। मजे की बात क्या है कि भाई हमारे पास हमारी नेव बार और हमारे पास हमारा फूटर इन लोगों ने क्या करा हुआ है, पहले से बना कर दिया हुआ है, ठीक है। बस हमें करना क्या होगा, हमारा बीच वाला कंटेंट चेंज करना होगा, ठीक है। अब ये व्यूज कहाँ पर बने हुए हैं, ये किस तरीके से रन हुए हुए, ठीक है। इसके लिए आप जरा अपने फाइल के अंदर अगेन आओ, ठीक है। अब भाई इसका जो स्ट्रक्चर है ना भाई, शुरू शुरू में हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ, एक दफा समझ लोगे आसान हो जाएगा काम। आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने व्यूज के अंदर जाता हूँ, ठीक है। अब व्यूज में जाने के बाद यहाँ पर अगर आप चेक करो तो भाई हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के फोल्डर आ रहे हैं। एक मेरे पास आ रहा है हमारा होम का फोल्डर, और एक मेरे पास आ रहा है मेरा शेड का फोल्डर। मुझे क्या करना पड़ेगा, होम वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा, और वो इंडेक्स का पेज जो आपको शो हो रहा है, आपके पास जो प्राइवेसी वाला पेज शो हो रहा है, उसका जो कोड है वो हमारे पास यहाँ पर देखिए कुछ ये लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, वेलकम के बाद में क्या लिख देता हूँ, हमारा न्यू डेटा मैंने आकर लिख दिया, ठीक है। डेटा लिखने के बाद अब मजे की बात पता है क्या है, यहाँ पर अगर आप क्या करो, उसको पेज को रिफ्रेश करो, तो यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलती। तो भाई ASP.NET कोड ने हमारे को एक फ्यूचर प्रोवाइड करा जिसको हम बोलते हैं हॉट रिलोड, ठीक है। यानी कि आपने क्या करा है, कोड में कोई चेंजेस करी। यहाँ पर देखिए भाई आपके पास क्या आता है, एक बटन आता है किस नाम से, हॉट रिलोड नाम का। आप क्या करो, इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अपने ब्राउजर पे आप आ जाना, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना, आपके पास आपकी जो भी कोड में चेंजेस हुई होगी ना, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगे। ये फायदा होता है हमारे पास हमारे हॉट रिलोड का, ये हमारे पास .NET 5 के बाद शुरू हुआ है, उससे पहले ये मौजूद नहीं था, ठीक है। यहां तक कोई मसला भी था किसी को, ठीक है। चलो, ये बात तो मेरे पास समझ में आ गई भाई। हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट हमारे पास कहाँ है, हमारे इस वाली फाइल के अंदर लिखा हुआ है। कौन सी वाली फाइल के अंदर, हमारी index.cshtml, इसी के ऊपर आएगा, वेब के ऊपर आएगा। एप्लीकेशन का तुम्हारे पास आएगा सेमेस्टर 5 में, फ्लटर के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। खैर है, डार्ट फ्लटर, ये तो .NET है ना हमारी, इस वेबसाइट के ऊपर आएगा। हाँ, .NET पर आएगा। खैर भाई यहाँ पर देखें, अब ये बात तुम्हारी बात क्लियर है भाई, हमारे पास जो डेटा शो हो रहा है, बीच वाला कंटेंट, वो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन जो हमारी ये नेव बार है, ये नेव बार कहाँ बनी हुई है हमारे पास, जो फुटर है, ये फुटर कहाँ बना हुआ है? ये तो भाई अभी तक हमने लिखा ही नहीं है। तो भाई इसका जो डेटा हमारे पास आ रहा है, वो हमारे पास हमारे एक फोल्डर हमारे पास और बना हुआ है, किस नाम से, शेड नाम का, ठीक है। शेड नाम के फोल्डर के अंदर आपको क्या मिल जाता है, layout.cshtml की फाइल मिल जाती है, ठीक है। वो जो आपकी नेव बार आपको दिख रही है ना भाई, वो नेव बार आपके पास यहां से भाई, जरा बातें बंद करो, यहाँ पे फोकस कर लो जरा, ठीक है। नेम बार देखिए भाई हमारे पास यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। होम ये लिखा हुआ हमारे पास, प्राइवेसी हमारे पास ये लिखा हुआ, मैं भी शिल्पा नहीं आई आज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आके होम को क्या करता हूँ, यहाँ से आके मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आके क्या लिख देना है, इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई मैंने इंडेक्स यहाँ पर लिखा है। यहाँ से आके इसको मैं क्या करूंगा, पहले हॉट रिलोड करूंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इंडेक्स लिखा हुआ है, यानी कि हमारी जो नेव बार का कंटेंट है वो कहाँ से आ रहा है, हमारे शेड वाले फोल्डर के अंदर लेआउट की फाइल है, ठीक है। लेकिन एक बात ये है कि ये .CSHTML, ये कौन सी नई एक्सटेंशन आ गई, C#HTML, यानी कि भाई देखें, .NET के अंदर आप अपना प्रोग्रामिंग और अपनी एप्लीकेशन यानी कि स्ट्रक्चर वाला काम दोनों क्या कर सकते हो, एक साथ कर सकते हो। ये बताओ, लारावेल के अंदर क्या चीज मौजूद थी हमारे पास, लारावेल के अंदर भी हम ये काम करते हैं, मतलब HTML वाला काम और प्रोग्रामिंग वाला काम हम एक साथ कर रहे थे। किस वजह से कर रहे थे, ब्लेड इंजन की वजह से। और वो ब्लेड इंजन क्या था हमारे पास, .blade.php, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, .CSHTML, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, हमारी HTML को भी सपोर्ट करेगा और हमारी C# की लैंग्वेज को क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई मसला है किसी को। चले, अगला काम क्या है, इसकी राउटिंग, कि भाई हमारे पास इसमें भी क्या होती है, कुछ ना कुछ राउटिंग बाय डिफॉल्ट मौजूद होती है। अब इसकी राउटिंग में देखें, नजर नहीं आती, पहली बात तो, ठीक है।
अब राउटिंग इसकी नजर ना आने की वजह क्या है भाई? देखें, अगर आपने क्या करना हो, यहाँ पर कोई काम करना हो ना भाई, तो इसका जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। इसके जितने भी राउट्स हैं वो मल्टीपल टाइम नहीं बनेंगे, वन टाइम इसका क्या होता है, राउट बना हुआ होता है बाय डिफॉल्ट। वरना लारावेल में आपने क्या करना पड़ रहा था, कोई पेज बनाया, राउट क्रिएट करो, कुछ पेज बनाया, राउट क्रिएट करो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इसकी जो राउटिंग वाला काम है वो भी सारा का सारा काम हमारे पास कहाँ पर डिफाइन हुआ है? प्रोग्राम डॉट सी एस वाली फाइल में। आप जरा यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। इसकी जो भी राउटिंग की चीजें है ना भाई, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब इसको जरा समझिएगा, इसका जो राउटिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारा एप डॉट मैप कंट्रोलर राउट, यानी कि जो आपकी राउटिंग को मैनेज करेगा ना, वो क्या करेगा, हमारे पास ये वाला फंक्शन सेट करेगा, ठीक है। हमारे पास जो हमारे राउट का नाम है, उन्होंने क्या करा हुआ है, बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या रखा हुआ है, डिफॉल्ट रखा हुआ है, ठीक है। इसको आपने चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, पैटर्न, यानी कि हमारा जो डॉट नेट का प्रोजेक्ट है वो क्या कर रहा है, किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और वो पैटर्न मैंने आपको बताया था, कौन सा पैटर्न है वो, एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर का। जो रिक्वेस्ट आती है वो कहां पर जाएगी, हमारे पास कंट्रोलर के पास जाएगी। कंट्रोलर को कहां पर लेके जाएगा, मॉडल के पास, ठीक है। यानी कि इसकी जो लॉजिक बिल्डिंग होगी वो हमारे कंट्रोलर में लगी हुई होंगी। उसके बाद क्या देगा हमारे पास, हमारा एक्शन परफॉर्म होगा। और एक्शन क्या होगा, हमारा व्यू, ठीक है। अब ये जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर का लिखा हुआ क्या है कि भाई आपके पास जब आपकी एप्लीकेशन बनेगी, यानी कि जब रन होते के साथ वो क्या करेगा, सबसे पहले इस वाले कंट्रोलर के पास जाएगा। कंट्रोलर का नाम क्या है, हमारा होम। चेक करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा कंट्रोलर मौजूद है। अगर आप क्या करो, अपने कंट्रोलर वाले फोल्डर को ओपन करो, तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास कंट्रोलर का नाम क्या आ रहा है, होम। आ गया हमारे पास होम कंट्रोलर, ठीक है। अब होम कंट्रोलर का जो कोड है, आपको थोड़ा बहुत शायद, अगर आपको लारावेल पर अच्छी कमांड आपके पास हासिल है तो समझने में मुश्किल नहीं होगी उसको, ठीक है। बताता हूँ क्या है अगला काम। अगेन आप क्या करो, प्रोग्राम डॉट सीरीज में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद वो बोलते हैं भाई, अगर आप क्या करते हो, हमारे कंट्रोलर के पास पहुंच जाते हो। कौन से कंट्रोलर के पास, होम के पास। होम कंट्रोलर के अंदर आपके क्या मिलेगा, एक्शन परफॉर्म करना है किसके ऊपर, इंडेक्स वाले फंक्शन के ऊपर। क्या करना है, आपने इंडेक्स वाले फंक्शन के ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। चेक करो, क्या हमारे पास हमारे कंट्रोलर के अंदर कोई इंडेक्स नाम का फंक्शन बना हुआ है, ये बना हुआ, ठीक है।